सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक संस्कृत कक्षा 9 इसकी इकाई 17, जिसमें कि पद्यांश पूछे जाएंगे। अधोलिखितेषु पद्यांशस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए पद्यांश में से प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला पद्यांश है वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति चे याति चे अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम में चरित्र की हमें पूरे यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए। वित्तम एति, क्योंकि वित्त तो यानी कि धन तो एति आयाति चे आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, नष्ट हुआ धन तो वापस आ जाता है, लेकिन क्षीणो व्रतः, नष्ट हो जाने पर चरित्र हतो हत है, मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। इस पद्यांश में से पहला प्रश्न है किम यत्नेन संरक्षित, हमें पूरे यत्न के साथ किसकी रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वृत्तम, किसकी रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है वृत्तम, यानी कि चरित्र की पूरे यत्न के साथ रक्षा करना चाहिए। तो किम के स्थान पर वृत्तम जोड़ देंगे और उत्तर हो जाएगा वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। कस्मात् क्षीणः मानवः हतः, किसके नष्ट हो जाने पर मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है। तो कस्मात् जो प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर हम जोड़ देंगे वृत्तम, तो उत्तर हो जाएगा वृत्तम क्षीणः मानवः हतः। तीसरा प्रश्न है कम एति आयाति चे, कौन आता है और जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है पहली लाइन में वित्तम एति याति चे, यानी कि धन आता है और जाता है। कम के स्थान पर यहाँ पर हम जोड़ देंगे वित्तम, तो उत्तर हो जाएगा वित्तम एति आयाति चे, धन आता है और जाता है। इसके बाद दूसरा पद्यांश हम देखते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, यानी कि प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में कोई दरिद्रता नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में से यानी कि इस पद्यांश में से पहला प्रश्न है किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए। पहली ही लाइन में यहाँ पर देखिए लिखा है प्रियम वाक्यम, कैसा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। तो किम के स्थान पर जोड़ देंगे प्रियम, तो उत्तर हो जाएगा प्रियम वक्तव्यम, प्रिय बोलना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति, प्राणी कैसे संतुष्ट होते हैं। केन के स्थान पर हम जोड़ देंगे प्रिय वाक्य प्रदानेन, केन के स्थान पर प्रिय वाक्य प्रदानेन जोड़ देंगे, तो उत्तर हो जाएगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तस्मात् इति पदे किम वचनम, तस्मात् इस पद में कौन सा वचन है। तो यहाँ पर तस्मात् में हम लिख देंगे, तस्मात् में एक वचन है और हम विभक्ति भी लिख सकते हैं, पंचमी विभक्ति का एक वचन। तस्मात् जो शब्द है पंचमी विभक्ति का एक वचन शब्द है। इस प्रकार से हमें पद्यांश के 3 प्रश्नों के उत्तर इसी पद्यांश में से ढूंढ करके लिखना है। तीसरा पद्यांश है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः अस्वाद्य त्वयाः प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान लोगों के साथ रहने पर ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे ही गुण यदि आप निर्गुण के साथ रहने लग जाएंगे तो आपके सारे गुण दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। अस्वाद्य त्वया प्रवहन्ति नद्य, जिस प्रकार से नदियों में स्वादिष्ट जल ही बहता है, लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, समुद्र में मिलकर वही जल अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। इस श्लोक में से 3 प्रश्न लिखे हैं यहाँ पर, इसके उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। अस्वाद्य त्वयाः जलम कुत्र प्रवहन्ति, स्वादिष्ट जल कहाँ पर बहता है। तो कुत्र के स्थान पर हम यहाँ पर लिख देंगे नद्यः, स्वादिष्ट जल कहाँ पर बहता है, नदियों में। तो कुत्र के स्थान पर नद्य शब्द जोड़ देंगे, पूरा वाक्य उतार देंगे, तो उत्तर हो जाएगा अस्वाद्य त्वयाः जलम नद्यः प्रवहन्ति। जलम भवन्ते अपेय कुत्र भवन्ति, यानी कि पानी अपेय जो पीने योग्य नहीं हो ऐसा कुत्र भवति कहाँ पर होता है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्रम। जो पानी पीने योग्य नहीं हो ऐसा पानी कहाँ होता है? समुद्रम, यानी कि समुद्र में। तो कुत्र के स्थान पर हम जोड़ देंगे समुद्रम, तो उत्तर हो जाएगा जलम भवन्ति एपेया समुद्रम भवति, यानी कि पीने योग्य जो जल होता है, यानी कि अपेय जो जल होता है वह समुद्र में होता है। गुणज्ञेषु इति पद कह धातु वचनम। गुणज्ञेषु इस पद में कौन सी धातु और कौन सा वचन है? तो देखिए यहाँ पर गुण एक शब्द है, यहाँ पर धातु नहीं है, केवल हमें वचन लिखना है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। गुणज्ञेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। हमारा चौथा पद्यांश है पिबन्ति नद्य स्वयं एव न अम्ब स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्य स्वयं एव न अम्ब, नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, बादल कभी भी अपने द्वारा उगाए गए अनाज को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा परोपकार का कार्य करने के लिए ही होते हैं। इस पद्यांश में से पहला प्रश्न है कह स्वयं एव जलम न पिबन्ति, कौन स्वयं जल नहीं पीते हैं? पहली लाइन में लिखा है इस पद्य की नद्य स्वयं एव न अम्ब पिबन्ति, नदियाँ स्वयं पानी नहीं पीती है, स्वयं अपना जल नहीं पीती है। तो यहाँ पर कह के स्थान पर नद्यः जोड़ देंगे, तो उत्तर हो जाएगा नद्यः स्वयं एव जलम न पिबन्ति। किम स्वयं न खादन्ति, क्या स्वयं नहीं खाते हैं? तो यहाँ पर देखिए वृक्षः लिखा है, यानी कि वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर किम के स्थान पर जोड़ देंगे वृक्षः, तो उत्तर हो जाएगा वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं। के परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति, कौन परोपकार के लिए कार्य करते हैं? तो यहाँ पर लिखा है सताम विभूतय, सज्जन लोग, तो उत्तर हो जाएगा के स्थान पर सताम विभूतय जोड़ करके सताम विभूतये परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति। इस प्रकार से हमें प्रत्येक पद्यांश के उत्तर अच्छे प्रकार से ढूंढ करके परीक्षा में लिखना है और एक ही पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।